How are you, good people? Welcome back to Film Findings. Spoiler ahead. करमवीर करम सिंह के पास छोटी उम्र से ही लड़कियों की आवाज़ों को निकलने का भरपूर टैलेंट है। परिणामस्वरूप बचपन से ही उसे लगातार रामायण में सीता और कृष्ण लीला में राधा का रोल नाटकों मिलता रहता था। उसके बार बार मना करने के बावजूद और छोटे मेल रोल निभाने की इच्छा को रखते हुए करम खुद को बेरोजगार पाता है और अच्छे पैसे के कारण इन फीमेल रोल को निभाने के लिए मजबूर होता है। शुक्र है उसका दोस्त स्माइली, जो एक शराब की दुकान चलाता है, उसके सभी कामों में उसका पूरा साथ देता है। दुर्भाग्य से करम के पिता जगजीत सिंह अंतिम संस्कार के सामान की एक दुकान चलाते हैं और उन पर बहुत से बैंकों के भारी लोन का बोझ है। कम टर्नओवर के कारण वह अपने लोन को टाइम पर नहीं चुका पाता। एक दिन एक फेल जॉब इंटरव्यू के बाद करम की नज़र एक एड पर पड़ती है जिसमें 70,000 रुपये सैलरी देने का वादा किया गया था। एक होप से एक्साइटेड होकर वह दिए गए एड्रेस पर जाता है, लेकिन इंटरव्यू मौजी उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में पूछे बिना ही तुरंत उसे मना कर देता है। करम सख्त मिन्नत करता है और आखिरकार मौजी मान जाता है और उसे अपना कॉल सेंटर दिखाता है जहां केवल लेडीज काम करती हैं। कॉल सेंटर मेल कस्टमर को खुश और उनसे मस्ती भरी बातें करने के लिए है, मुख्य रूप से वे मेल जिनके जीवन में पार्टनर की कमी है। हालांकि शुरुआत में चौंकने के बावजूद करम तुरंत अपने आपे में वापस आ जाता है और मिस पूजा के कैरेक्टर में आकर, जो अक्सर छुट्टी लेती है, फीमेल आवाज में कॉल का जवाब देता है। करम के टैलेंट से प्रभावित होकर मौजी ने तुरंत उसे 25,000 रुपये का एडवांस पेमेंट करते हुए काम पर रख लिया। उत्साहित होकर करम ने अपने पिता को बताया कि उसने एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी हासिल कर ली है और उसे एडवांस पेमेंट भी दे दिया है। जगजीत इस खबर से बहुत खुश है, जबकि करम अपने दोस्त स्माइली के साथ जश्न मना रहा है। जैसे जैसे वह अपना काम जारी रखता है, करम अपनी मधुर आवाज और हाजिर जवाब के कारण अपने काफी फैंस बना लेता है। अपने पिता की दुकान में एक ग्राहक के साथ उसके घर सामान डिलीवरी में हेल्प करने के बाद करम का सामना माही से होता है, जो उसकी सुंदरता पे फिदा हो जाता है। वह अपनी मजाकिया बातों से उसका ध्यान आकर्षित करता है। इसके बाद वे एक लाइन में इंतजार करते हुए उससे मिलता है और करम अपने मजाकिया मिजाज से उसे अपना बना लेता है। उनके बीच प्यार पनपता है, जो उन्हें सगाई की ओर ले जाता है। काम के दौरान करम कई रेगुलर कॉल करने वालों के साथ बातचीत करता है, जिसमें टोटो एक बिगड़ेल लड़का भी शामिल है, राजपाल एक शायर पुलिस अफसर, रोमा एक मैगजीन एडिटर, साथ ही उसका पिता जगजीत और माही का भाई महेंद्र भी। शुरू में वो उनकी असली पहचान से अनजान था, पर करम अपने आसपास ही उन सभी की असलियत जान लेता है, जिससे वह हैरान हो जाता है। समय के साथ हर कोई पूजा, करम के फीमेल कैरेक्टर, उसकी गर्मजोशी भरी आवाज और मिलनसार स्वभाव के कारण उस पर मोहित हो जाता है। वे सभी पूजा के लिए फीलिंग डेवलप करते हैं और उससे शादी करने को कहते हैं। बेमतलब के ध्यान से परेशान होकर करम ने अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला किया। हालांकि मौजी उसके रिजाइन को एक्सेप्ट नहीं करता और उसे ब्लैकमेल करता है कि वो पड़ोस में उसकी असली पहचान लीक कर देगा, जिससे उसकी शादी खतरे में आ जाएगी। करम माही के सामने सब कुछ कबूल करने के बारे में सोचता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसका भाई महेंद्र भी पूजा का फैन है तो वह पीछे हट जाता है। वह अपने कस्टमरों के साथ बुरा व्यवहार करके उन्हें कंट्रोल करने का प्लान तैयार करता है, यह आशा करते हुए कि वे असलियत से परिचित हो जाएंगे और कॉल करना बंद कर दे। दुर्भाग्य से इसका उल्टा असर होता है और पूजा के प्रति हर किसी का जुनून और बढ़ जाता है। टोटो ने सुसाइड का ट्राई किया और राजपाल ने अपनी पत्नी को छोड़ने की धमकी दी। उन्हें पूजा से दूर करने के प्रयास में करम ने इन व्यक्तियों को धमकी देना शुरू कर दिया और उन्हें दूर रहने या अंजाम भुगतने की धमकी दी। एक घटना के दौरान करम पूजा बनकर रोमा से कहता है कि वह अपने प्रेमी अनुराग से प्यार करती है। रोमा उसके कैरेक्टर का आकलन करने के लिए अनुराग से मिलने की जिद करती है। करम अनुराग होने का नाटक करके रोमा से एक मॉल में मिलता है। संयोग से उसकी मुलाकात महेंद्र से होती है, जो उनकी बातचीत सुन लेता है और माही को बताने जाता है, जो मॉल में ही मौजूद है। रोमा पहले से ही अनुराग के रूप में करम के कैरेक्टर पर शक करती है। माही को बताती है कि करम की पूजा से सगाई हो गई है। ये बात सुन के माही को झटका लगता है और वो उस सिचुएशन को समझने में असमर्थ करम उनके रिश्ते को बचाने में विफल रहता है। मॉल में अफरा तफरी मच जाती है, जिससे पूजा की पहचान में उथल पुथल मच जाती है। करम माही का पीछा करता है और उसे अपने ऑफिस में लाता है, जहाँ वह सब कुछ बताता है। हालांकि मौजी ने माही के साथ दुर्व्यवहार किया, जिससे माही ने उसके एम्प्लॉय के सामने उसे थप्पड़ मारने के लिए मजबूर होना पड़ा। करम माही का बचाव करता है और ऑफिस से बाहर चला जाता है, जिससे मौजी और भी गुस्सा हो जाता है। आखिरकार माही करम के साथ सुलह कर लेती है। बाद में वह एक नाटक में भाग लेता है जहां करम राधा का रोल निभाता है। नाटक के एंड पर राजपाल मौजी के साथ आता है और करम पर पूजा की हत्या का आरोप लगाता है। जवाब में करम ने राजपाल को उसका एक शेर सुनाया, जिससे राजपाल दंग रह गया, क्योंकि उसने इसे केवल पूजा के साथ शेयर किया था और किसी के साथ नहीं। करम ने खुलासा किया कि वह हमेशा से पूजा की नकल करता रहा है। इस बात के बताने के बाद करम एक इमोशनल भाषण देता है, जिसमें वो लोगों में बढ़ते जा रहे अकेलेपन के बारे में सबको बताता है। रोमा असली पूजा के साथ पहुंची और मौजी को बेनकाब किया, जिसके बाद राजपाल ने मौजी को गिरफ्तार कर लिया। टोटो, महेंद्रा, जगजीत और रोमा को पूजा के रूप में करम का पता चलता है। अंत में माही करम से शादी करने के लिए राजी हो जाती
जाती है और वे अपने रिश्ते में फिर एक हो जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। To support our channel, please hit the subscribe button and help make our videos go viral by liking and sharing them. We also encourage you to provide your feedback in the comment section.